हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग परसेंटेज के वीडियो में नए क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और नए कॉन्सेप्ट को भी डील करेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जिसको प्रैक्टिस करने के साथ ही आप अच्छे से बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए। इन ए फैक्ट्री द सैलरी ऑफ ईच वर्कर इज इंक्रीज्ड इन द रेशियो 22:25। जो रेशियो दिया आप वही मान लीजिए कि पहले 22 मिलता था, अब 25 मिल रहा है सैलरी। बट द नंबर ऑफ वर्कर इज इंक्रीज बाई 26.2/3। इसका वैल्यू क्या होगा? अगर चार्ट आपको याद है तो आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 26, 24 3 72 होता है, तो 26 3 कितना होगा? 72 में 6 जुट जाएगा, 78 और 2 80/3 हो गया। 80/3 को हम क्या लिख सकते हैं? जब 100 से करेंगे नीचे तो ये हो जाएगा 20 चौक 80, 20 पंचे 100, यानी 4/15 है। 4/15 है। देखिए नंबर ऑफ वर्कर कितना बढ़ रहा है? 4/15 बढ़ रहा है, यानी अगर 15 था तो 15 में 4 और बढ़ के डिक्रीज घट रहा है, यानी 15 में से 4 घट जा रहा है। अगर पहले 15 एम्प्लॉय था तो अब क्या हो रहा है? 15 में से 4 घट के 11 बच जा रहा है। अब देखिए द नेट इफेक्ट ऑन सैलरी, तो इसको गुना कीजिए आप, तो 15 दूना 30, 330 हो गया। 25 गुने 11 कितना होगा? 250, 275, 275 हो गया। नेट सैलरी में अंतर कितना का आ गया? इधर 25 और 30 55, 55 घट गया। किसके रिस्पेक्ट में? पहले जो मिलता था उसी के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। गुने 100 कर दीजिए। अब देखिए इससे ये कट गया, 33 नीचे किसी के हैं, 11 पचे 55 हो गया, और 11 तिये 33, 3 नीचे में एक ही के नीचे है, तो आप यही आंसर मार दीजिए 50/3। आगे आंसर डिक्रीज कर रहा है, देख रहे घट तो रहा है ये, और ये पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज सैलरी वाज डिक्रीज बाई 50%। ये का जो सैलरी था पहले मान लीजिए 100 था, अब क्या हुआ? 50% घट के 50 हो गया, फिर 50% बढ़ गया, तो इसका 50% 25 होता है, तो ये 75 हो गया। नेट इफेक्ट क्या पड़ा? 25 घट गया है, 25% घटा ना। आपको फॉर्मूला याद है, A²/100। 50 गुने 50, 2500/100 करते तो फिर भी 25% का अंतर आता, वो भी घटता ही। फॉर्मूला आप लोग याद रखेंगे। देखिए द एवरेज मंथली सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉय इन ए फैक्ट्री इज 8840। एवरेज जो है 8840 है ऑल एम्प्लॉयज का। इफ द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द ऑफिसर, ऑफिसर मान लीजिए x था, तो उसका एवरेज है 15,000, तो ये कितना हो गया? x गुने 15,000। और कहा जा रहा है रिमेनिंग एम्प्लॉय जो रिमेनिंग है उसको मान लीजिए y, तो इसका एवरेज है 8,000, तो इसको क्या लिख सकते हैं? y इंटू 8,000। और ये जो दोनों जोड़ के वो किसके बराबर होगा? जो ओवरऑल एम्प्लॉयज़ का एवरेज है, यानी 8840 गुने x प्लस वाई, यही होगा। अब देखिए x का वैल्यू यहाँ ज़्यादा है, तो 8840 आके इधर घटेगा, तो 8840 इसमें घटा लीजिए, कितना आएगा? 0 का 0, 10 में से 4 गया 6, और 9 में से 8 गया 1, ये बच गया आपका 14 में से 8 गया 6, प्लस में आ जाएगा। ये 8,000 है तो इसके बराबर चला जाएगा, क्योंकि 8840 इधर 840 वाई हो गया। अब देखिए इससे कट रहा है, 8 5 48, तो 56। देखिए इसको आप काटिए, 2 से काटिएगा 42, इसको 2 से काटिएगा 3, 0 8, फिर इसको 2 से काटिए 21, फिर इसको काटिए तो 15 और 4, ये 7 से कटेगा, 7 से कट रहा, 7 21, ये 7 दूना 14, 7 दूना 14 22। तो x/y का वैल्यू क्या हो गया? 3 इधर रह जाएगा, 3/22, यानी ऑफिसर 3 है तो एम्प्लॉयज 22 है। ठीक है, स्टाफ ऑफिसर को छोड़ के। पूछा जा रहा है व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ ऑफिसर अमॉन्ग द एम्प्लॉयज। तो देखिए ऑफिसर कितना है? 3 है, पूरा एम्प्लॉय कितना है? 22 और 3 25, तो 25 नीचे लिखेंगे, टोटल के रिस्पेक्ट में निकालना है, 100 से गुना करेंगे, वही तो आपका आ जाएगा परसेंटेज। 25 चौका 100 होता है, 12% आपका है, 4 3 12% हो गया आंसर, हो गया। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो 5:4 एक्सप्रेस्ड एज द परसेंट इक्वल। देखिए 5 जो है सीधे 5/4 लिखिए ना, परसेंट निकालने के लिए 100 से गुना करते हैं, 25 आ गया, 25 25 100, कुछ करना ही नहीं था। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज, बॉयज और गर्ल्स 3:2 में है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन है तो क्या करना है आपको कि टोटल, क्योंकि देखिए परसेंटेज में ही सब कुछ दिया हुआ है, रेशियो में ही दिया हुआ, कोई नंबर तो है ही नहीं,
और परसेंटेज आंसर भी है, इसलिए आप इसको सीधे 100 मान लीजिए। दोनों को मिला के अगर 100 था, ठीक है, तो 3 2 अगर है तो आपका ये 60 होगा और ये 40 होगा। ये तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में बहुत आसानी से आप लोग जानते हैं निकालना। इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर एडल्ट, इसका 20% कितना हो गया 12, एडल्ट कितना 12, और इसका 25% 10 होता है, एडल्ट है। द परसेंटेज ऑफ दो स्टूडेंट्स हु आर नॉट एडल्ट, तो नॉट एडल्ट कितना हो जाएगा, सीधे कर लीजिए 12 और 10 टोटल कितना 22 हो गया। तो 100 में से जब 22 घटाएंगे तो कितना आएगा 78 आएगा। 78 जो है एडल्ट नहीं है, तो परसेंटेज पूछा जा रहा है, तो 100 माने थे तो सीधा 78% आ जाएगा। 100 रहेगा अगर माना हुआ तो उसमें कुछ आगे निकालना ही नहीं है। आगे देखिए, टू नंबर्स आर रिस्पेक्टिवली 20% एंड 50% मोर देन थर्ड नंबर। सेम क्वेश्चन है जो पिछले वीडियो में हमने बताया था। थर्ड नंबर अगर मान लीजिए यहाँ पे आपका 10 है, तो इससे 20% ज़्यादा कितना होगा, इसका 20% 2 होता है 12, इसका 50% 5 होता है 15 हो गया। द रेशियो ऑफ द टू नंबर इज 12:15 कितना आ गया 3:5 हो जाएगा, रेशियो वही होगा ना। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 45%। मान लीजिए दो संख्या है, उसका डिफरेंस जो है वो 45% ऑफ देयर सम, इसके सम के बराबर 45% के सम के बराबर। द रेशियो ऑफ द लार्जर नंबर टू स्मॉलर नंबर, देखिए रेशियो निकालना है, कोई बड़ी चीज़ नहीं। लार्जर नंबर तो ए ही होगा, तभी तो इसमें से बी घट रहा है। 45% का मतलब क्या हो गया, ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 45/100 इंटू ए प्लस बी। अब देखिए रेशियो निकालने के, ये 9×45 हो गया और ये 20×100 हो गया। यहाँ 20a माइनस 20b इक्वल टू 9a प्लस 9b। अब देखिए इधर 20 से ज़्यादा है तो 11 ये बच गया, ये 20 उधर जाकर जुट गया, 29b बच गया। आपका रेशियो क्या हो गया, बड़ा टू छोटा 29:11 हो गया। उल्टा मत मारिएगा, देखिए बड़ा होगा तभी तो छोटा उसमें से घट रहा है। द प्राइस ऑफ शुगर इज इंक्रीज बाई 20%। देखिए प्राइस ऑफ शुगर मान लीजिए 20% जब भी दिया रहे तो 1/5 होता, अगर 5 था तो आपका बढ़ के क्या हो गया प्राइस 6 हो गया। इफ द एक्सपेंडिचर ऑन शुगर हैज़ टू बी केप्ट द सेम, खर्चा इसको क्या करना था कि सेम रखना था, खर्चा इसको सेम रखना था। मान लीजिए कि पहले सेम रखने के लिए हम कुछ तो सोचेंगे ऐसा कैलकुलेशन के बराबर दिखे। तो पहले मान लीजिए 6 केजी हम खर्च कर रहे हैं, एक रेशियो बता रहे हैं, कोई फिक्स नहीं है कि 6 ही होगा। 6 था तो अब हमको 5 करना पड़ेगा, तभी तो देखिए दोनों का गुना करेंगे तो यहाँ भी 30 आ जाएगा, यहाँ भी 30। तो अच्छा से मान लीजिए इसको, पहले तो ये बढ़ गया, अब पूछा जा रहा है हमसे कि कंजम्पशन जो है वो कितना कम कर देना पड़ेगा। पूछा जा रहा है कि द रेशियो बिटवीन द रिडक्शन इन कंजम्पशन, तो रिडक्शन कितना हुआ, कमी कितना का हुआ, 1 का कमी हुआ, एंड द ओरिजिनल कंजम्पशन, ओरिजिनल कंजम्पशन कितना माने थे 6, तो यही 1:6 आ जाएगा रेशियो, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। रमाज एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो 5:3। एक्सपेंडिचर है 5, सेविंग है 3, टोटल इसका कितना इनकम रहा होगा 8। इफ हर इनकम इंक्रीज बाई 12%, देखिए फिर इस क्वेश्चन में आप क्या कीजिए कि कुछ ऐसा संख्या मान लीजिए कि आपको रेशियो अच्छा से निकल जाए जिसका आप 12% और 15% बहुत आसानी से निकाल सकें। तो चलिए इसको अगर हम 200 मानते हैं, 200 मानते हैं, या इसको आप 800 ही मानिए, बहुत अच्छा किए। 500 और 300 हो गया रेशियो। 12% इसका इनकम इंक्रीज होता है, इनकम 12×8 = 96 रुपया बढ़ता है, यानी कि 896 अब हो गया 12% बढ़ के, ये 12% इंक्रीज हो गया ना, 12% 896 हो गया। एक्सपेंडिचर बाई 15%, ये 15% बढ़ता है, यानी कि 575 हो गया, 15% बढ़ा ना, 15×5 = 75 होता है, 75 जुट गया। देन बाई हाउ मच परसेंट डू आर सेविंग इंक्रीज, अब इसका सेविंग कितना हो गया, देखिए सेविंग हो गया 896 में से 575 घटा दीजिए, 1 2 3 321, यानी कि 21 बढ़ गया। 300 पहले था तो 21 बढ़ा ना, किसके रिस्पेक्ट में बढ़ा, 300 के रिस्पेक्ट में। 300 नीचे रखेंगे और 100 से गुना करेंगे, 100 से 100 चला गया, ये 7% इसका सेविंग बढ़ गया। आगे देखते हैं रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द स्कूल, सेम क्वेश्चन पीछे जो हमने डिस्कस किया। तो इसको क्या करेंगे, बॉयज़ और गर्ल्स टोटल मान लेंगे कि 100 था तो ये 60 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, क्योंकि 3:2 रेशियो है।
इफ 20% ऑफ बॉयज एंड 25% ऑफ गर्ल्स आर स्कॉलरशिप होल्डर, 20% इसका, 12% स्कॉलरशिप होल्डर है और इसका 25% 10, 22। सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, हमको वही लग रहा है। तो बच गया नॉन स्कॉलरशिप वाला, कितना बच गया 22, अगर घटाएंगे 100 माइनस 22 78 बच गया। तो पूछा जा रहा है नॉन स्कॉलरशिप नॉट गेट स्कोर 78% हो गया। सेम क्वेश्चन है। When 60% of the number is subtracted from another number, कोई संख्या है, मान लीजिए 100 है, या छोड़िए 100 नहीं, कोई भी संख्या है, इसमें से 60% घटाते हैं तो ये क्या होता है कि 52% इज रिड्यूस्ड, द सेकेंड नंबर रिड्यूस्ड टू इट 52%। when 60% of number subtracted from another number, ये जो है दूसरे संख्या में से, मान लीजिए y है, उसमें से x का 60% घटाते हैं। 60% कितना होता है 6/10, यानी कि 3/5 होता है। इतना अगर घटाते हैं तो क्या आता है, द सेकेंड नंबर रिड्यूस टू इस 52%। अब सेकेंड नंबर जो है, सेकेंड नंबर कौन है y है, y जो होता है 52% हो जाता है, ठीक है। रिड्यूस टू यानी कि 52% हो जाता है, पहले 100% था ना, 52% हो जाता है। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकेंड नंबर, तो फर्स्ट नंबर क्या था x/y पूछा जा रहा है। तो देखिए y को इधर लाके घटाइए आप 100, तो y माइनस इसको आप काट दीजिए 26, 13 चौका 52, 13 चौका 52, 25 चौका 100, 13/25 y है इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/5x। अब इसको घटाएंगे तो कितना आते हैं 12/25 y इक्वल टू 3/5x। 5 से इसको काटिए 25, 3 से इसको काटिए 4। तो पहला संख्या बटे दूसरा संख्या पूछ रहा है, तो x/y जब निकालेंगे तो y इधर आ जाएगा 4/5 हो जाएगा, 4/5 हो गया। दूसरा तरीका था इसका, आसान तरीका, कि कोई संख्या 52% रहे तो ये सब मानना नहीं है, सीधे आपको 100 मान लेना है। ये दूसरा संख्या अगर 100 रहा होगा, ये हो गया 52%, यानी कि इसका 48% जो है, 48% इसका y का, वो पहले का 60% रहा होगा, पहले वाले का 60% रहा होगा, तभी ना ऐसा हुआ है कि 60% उसमें से घटाएं तो 48% इसका कम हो गया। परसेंट से परसेंट कट गया। आपको x/y पूछ रहा है तो 15 चौका 60 होता है, और ये 1 2 12 चौका 48 होता है। फिर ये 3 से 4 ये 12 और ये 5। x/y का वैल्यू क्या आ गया 4/5 आ गया। तो कितना, चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इज 311,250। पॉपुलेशन कितना दिया हुआ आपको 311,250 दिया हुआ। द रेशियो बिटवीन वुमेन एंड मेन इज 43:40। 43:40 किसका रेशियो दिया है, वुमेन इज टू मेन, यानी कि टोटल कितना हो गया 83 यूनिट का वैल्यू आपका 311,250 दिया हुआ है। एक यूनिट का वैल्यू हमारा निकल जाएगा 311,250 दिया हुआ है। एक यूनिट का वैल्यू क्या होगा 83 से भाग दे देंगे। जब 83 से भाग देंगे तो ये आपका कितना आएगा, 0 तो रह ही जाएगा, आप इसको साइड में भाग दे दीजिए। 31125 को 83 से 8 3 24 3, तो 8 3 24 9, 11 में से 9 गया 2, 10 में से 4 गया 6, 2 5 या 2 सॉरी 8 7 56, 7 21, 2 56 2 58, 2 में से गया 1, 12 में से 8 गया 4, उसके बाद 5 3 5 15 8 5 40, 375 आया। 375, एक जीरो हम छोड़ रखे थे, ये आ गया, ठीक है। एक यूनिट का वैल्यू इतना आ गया आपका। 43 के लिए आप 43 से गुना करेंगे, 40 के लिए 40 से गुना करेंगे। इफ देयर आर 24% लिटरेट अमंग मेन, मेन का वैल्यू क्या है 40, 40 का कितना परसेंट लिटरेट है 24%, यानी कि 100 नीचे आएगा। अब देखिए पहले हम इसको निकाल लेंगे, उससे सीधे इसमें गुना कर देंगे, निकल जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि 8% लिटरेट अमंग वुमेन, वुमेन कितना है 43, तो इसमें 43 का 8% जो है वो लिटरेट है। द टोटल नंबर ऑफ लिटरेट पर्सन इन द टाउन इज, तो टोटल नंबर जितना यूनिट ये निकलेगा उससे हम इसमें गुना कर देंगे, क्योंकि एक यूनिट का वैल्यू तो हमको पता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या आएगा देखिए, 4 से ये कटता है 6 चौक 24, 4 से ये कटता है 25, 5 से कटता है 25 25, और ये कटता है आपका
8 पंचे 40, 48/5 हो गया, 48/5। और ये इसको जब आप करेंगे तो 8 तेरी 24, 8 तेरी 24, 7 में 2, 8 चौक 32 और 2 34/100। ठीक है, अगर इसको आप 100 ही रखते तो आप क्या करते हैं, ये चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इसको 100 बना लेते हैं। तो 20 से गुना करेंगे, इसको सॉल्व नहीं करना था, सीधे ये कितना हो जाता, 0 4 चौक 16, हाथ में 1, 8 और 1 9, 960/100। ये जो हो जाता है आपका 960/100, ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। अब ये कितना हो गया, 4 हो गया, 6 4 10 हो गया, हाथ में 1 9 3 12 1 13, 1304/100। इतना यूनिट जो है इलिटरेट है, उसी का वैल्यू पूछा जा रहा है। तो इसमें सीधे हम 1304/100 से गुना कर देंगे, वैल्यू आ जाएगा। अब इसको गुना कीजिए, 3750 गुने 1304, इसको गुना करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 0 5 का 20, 7 चौक 28 और 2 30, हाथ में 3 4 3 12 3 15। जीरो वाला का तो लिखना ही नहीं है, इसका आ गया 0 5 3 15, हाथ में 1 7 21 22, हाथ में 2 9 1 10, फिर 1 का है 3750। अब देखिए 0 0 0 25 5 5 10, 5 2 7 1 9 1 10, हाथ में 1 8, ये हो गया 48 पे 5 जीरो है, नीचे 100 है, तो इस 100 से आपका ये 2 जीरो कट जाएगा, आपका आ जाएगा वैल्यू 48 900 आ रहा है, 4 8 5 2 7 1 8, यहाँ पे 9 आ जाएगा, सॉरी 48 900 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 25% यानी कि 1/4, यानी क्या हो गया कि अगर 4 पूरा सॉल्यूशन है, उसमें एक जो है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, बी मिक्स्ड विथ 60% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 60% को क्या लिखते हैं, 3/5 यानी 5 में 3 है। टू गेट अ मिक्सचर ऑफ 40% हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसको आप मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, हमारे पास क्या क्या है, 25% है, फिर क्या है हमारा 60% है। टू गेट अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन व्हाट रेशियो मस्ट 25% हाइड्रोक्लोरिक एसिड बी मिक्स्ड विथ 60% हाइड्रोक्लोरिक एसिड। 25% को मिलाना है 60% के साथ। अब देखिए इसका क्या हो रहा है, 40 आ रहा है, ओवरऑल कितना 40 आ रहा है, इसको मिक्सचर एलिगेशन से बनाते हैं तो इसका अंतर कितना 15 आता है, इसका अंतर कितना आता है 20। ठीक है, अब देखिए रेशियो हमारा क्या आ गया 20:15, इसको काटेंगे तो 4:3 आएगा, आंसर आपका 4:3 ही आएगा। क्यों, देख लीजिए आप 3:4 में कंफ्यूज इसलिए नहीं होइएगा कि 60% वाला अगर हम ज्यादा मिला देते हैं तो 60 से ज्यादा हो जाएगा, यानी ये डोमिनेट कर जाएगा, तो इसलिए हमको लेना पड़ेगा 4:3। ठीक है, ऐसे जो आया वही होगा आपका आंसर 4:3। नेक्स्ट देखिए, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल इन ए विलेज इज 3:2। रेशियो क्या है 3:2 बॉयज एंड गर्ल्स का। तो इस तरह के रेशियो में आप क्या करते हैं, जब रेशियो में ही और परसेंटेज में ही सब कुछ दिया होता है आप इसको 100 मान सकते हैं। तो कितना आ गया, ये 60 अगर होगा तो ये 40 होगा नंबर। 30% बॉय एंड 70% गर्ल। 30% इसका 30% कितना होगा, 60 का 30% अगर आप निकालेंगे 36 18 आएगा, इसका 70% 7 चौक 28 आएगा। टोटल कितना आता है 8 8 16 2 1 3 1 4 46 आता है। ठीक है, ये क्या है, अपियर हुआ एग्जाम देने के लिए। ठीक, पूछा जा रहा है द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ विलेजर्स अपियर्ड इन द एग्जामिनेशन टू दैट नॉट अपियर्ड। तो अपियर जो हुआ वो तो 46 हुआ। ठीक है, नहीं अपियर हुआ 100 में से 46 घटाएंगे कितना 54 आएगा। यही आपका रेशियो हो जाएगा 46:54। अब इसको जब आप काटेंगे तो 23:27 आ जाएगा, 23:27। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अ मिल्कमैन मिक्स्ड सम वाटर विथ मिल्क टू गेन 25% बाय सेलिंग द मिक्सचर। देखिए गेन की बात कर रहा है, 25% गेन यानी 1/4।
4 में 1 उसको फायदा हो, 1 जो है 4 का 25% है। तो अगर पहले मान लीजिए वो 4 रुपए का सामान बेच रहा था, तो अब कितने का बेचेगा, 5 रुपए का सामान बेचेगा। सामान मान लीजिए 1 रुपए ही बिक रहा था, अगर उसके पास 4 लीटर दूध था, 4 लीटर दूध था, तो 1 रुपए बेच रहा था तो 4 रुपया मिल रहा था। अभी क्या कर रहा है कि 4 लीटर दूध में कितना परसेंट पानी मिला दे या रेशियो में कितना मिला दे, ताकि उसका जो बेचे दूध का जो मूल्य है उसी पे अगर बेचे तो उसको 5 रुपया मिल जाए। तो 5 रुपया मिलने के लिए क्या होगा कि 4 से जो क्वांटिटी है 4 से 5 हो जाना चाहिए, यानी इसमें मिलाया कितना पानी, 1 मिलाया है, 1 पानी मिलाया है। तो पूछ रहा है कि द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क, तो वाटर तो 1 हो गया और मिल्क जो ओरिजिनल है वो तो इसके पास 4 है, तो इसका रेशियो 1:4 हो गया। नेक्स्ट देखिए। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे।